दिस प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 54F। दिस इज़ द सिक्स्थ एग्जामिशन वी आर डूइंग फ्रॉम कैपिटल गेन। इससे पहले हम लोग ने देखा था 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन कैपिटल गेन में से जो आपको मिलेगा दैट इज़ 54F। ये कुछ पार्ट इसका सिमिलर है सेक्शन 54 से, तो देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सेक्शन 54 F, तो सेक्शन 54 F बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एग्जेम्पशन आपको मिलेगा इफ़ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन रेसिडेंशियल हाउस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एग्जेम्पशन चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करो। कहाँ इन्वेस्टमेंट करो? रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करो। ओके, अब रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको कन्फ्यूजन होगा, अरे 54 में भी बोला था रेसिडेंशियल हाउस बेचा और आपको इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल हाउस में ही करना है। तो दोनों में इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल हाउस में हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? 54 में आप रेसिडेंशियल हाउस बेच के फिर इन्वेस्टमेंट आप रेसिडेंशियल हाउस में कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई और कैपिटल गेन हुआ है अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। तो इसमें आप रेसिडेंशियल हाउस नहीं बेच रहे हो, इसमें कोई और एसेट बेच रहे हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। ओके, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से, उस कैपिटल गेन में से आप अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो? रेसिडेंशियल हाउस में। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम एनी एसेट एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस। तो रेसिडेंशियल हाउस से जो कैपिटल गेन होगा और वो पैसा आप रेसिडेंशियल हाउस परचेज या कंस्ट्रक्शन में डालोगे, वो 54 है सेक्शन। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा और कोई एसेट से जो रेसिडेंशियल हाउस नहीं है और वो पैसा आप रेसिडेंशियल हाउस खरीदने में लगा रहे हो, तो वो 54F में आएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, 54 में और 54F में। तो आगे इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है 54 इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड HUF। तो ये जो सेक्शन 54 है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किसको है? इंडिविजुअल और HUF को। और सेम सेक्शन जो 54 था जिसमें आपने रेसिडेंशियल हाउस को बेचा था और इन्वेस्टमेंट भी रेसिडेंशियल हाउस में कर रहे थे, वो भी इंडिविजुअल और HUF को ही एप्लीकेबल है। सेकेंड पॉइंट, सेक्शन 54F is available on any long term capital gain except long term capital gain on residential house। तो आपको याद रखना है कि इसमें रेसिडेंशियल हाउस को बेच के जो कैपिटल गेन होगा उसको छोड़ के बाकी कोई और भी कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो हमें यहाँ पे लेना है एफ में। तो रेसिडेंशियल हाउस का कैपिटल गेन बेचने पे जो आएगा वो एफ में नहीं जाएगा, वो सिर्फ 54 में जाएगा। और कोई एसेट को बेचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो यहाँ पे आएगा और उसका पैसा आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? परचेज ऑफ एनी रेसिडेंशियल हाउस। Next, in order to claim exemption under this section, SSC can invest money only in one residential house। तो ये याद रखना है, आपको सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस में पैसा डालने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 54 को थोड़ा रिवाइज करेंगे तो 54 में क्या बोला था कि आपका अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ के नीचे है तो 2 हाउस में मिलेगा, और 2 करोड़ के ऊपर है तो एक ही हाउस में मिलेगा। तो वहाँ पे ऑप्शन है 2 हाउस अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के नीचे है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि एक ही रेसिडेंशियल हाउस में आपको इन्वेस्टमेंट करने मिलेगा विद इन सर्टेन टाइम लिमिट। तो वो क्या है? तो फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जिस डेट को आपने पुराना एसेट बेचा है और वो पैसा आप लोग कैपिटल गेन रेसिडेंशियल हाउस में डालने वाले हो, तो डेट ऑफ सेल से लेना है 1 साल पहले और 2 साल बाद। सेम है, इसका जो टाइम लिमिट है वो 54 से पूरा मैच करता है। परचेज लेकिन एक ही करने को मिलेगा, या तो 1 साल पहले परचेज कर लो या 2 साल बाद परचेज कर लो। कब से 1 साल पहले, कब से 2 साल बाद? डेट ऑफ सेल, जो आपने ओल्ड वाला एसेट बेचा है उस डेट से लेके 1 साल पहले या 2 साल बाद के अंदर आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको परचेज नहीं करना है तो कंस्ट्रक्शन कर लो, वो भी एक ही प्रॉपर्टी मिलेगा लेकिन 3 साल के अंदर। कब से 3 साल? फ्रॉम डेट ऑफ सेल। तो ये इसका मैक्सिमम टाइम है जिसमें आप एक हाउस में, रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर इफ एसएससी इज नॉट इन्वेस्टेड अमाउंट विद इन टाइम एज मेंशन इन सेक्शन बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न,
जो आपको रिटर्न फाइलिंग का डेट बोला है अंडर सेक्शन 139, और उसमें अगर आपने उस डेट तक अगर आपने अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको अपना पूरा का पूरा नेट सेल कंसिडरेशन, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है जितना भी आपको सेल प्राइस मिला है आफ्टर माइनसिंग योर ट्रांसफ़र एक्सपेंस, ये सब का सब आपको कहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो या तो इन्वेस्टमेंट कर दो, नहीं हो रहा है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये पूरा पैसा आपको पुट करके रखना पड़ेगा, डाल के रखना पड़ेगा। ओके, इसमें नेट सेल कंसिडरेशन है, बाकी जहाँ अब तक आया वहाँ पे पूरा का पूरा कैपिटल गेन के बारे में बोला है, यहाँ पे कैपिटल गेन के बारे में नहीं बोला है, यहाँ पे नेट सेल कंसिडरेशन के बारे में बोला है। ओके, नेक्स्ट देखो, एसएससी शुड नॉट, एसएससी को ये नहीं करना चाहिए, ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस डेट को वो प्रॉपर्टी बेच रहा है या जिस डेट को एसेट बेच रहा है वो डेट पर उसके पास एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? मतलब अभी मेरे पास कोई एसेट है लॉन्ग टर्म, उसको बेच के मुझे इन्वेस्टमेंट करना है रेसिडेंशियल हाउस में, रेसिडेंशियल हाउस नहीं बेच रहा हूँ, कुछ और चीज़ है, उनको बेचने पे मुझे जो भी पैसा मिलेगा वो मैं कहाँ डालने वाला हूँ, रेसिडेंशियल हाउस खरीदने पे। तो मेरे पास एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए जिस डेट को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, सिर्फ एक ही अलाउड है। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट यू कैन माइनस फ्रॉम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54F, कितना अमाउंट आप माइनस कर सकते हो मैक्सिमम। तो यहाँ पे दिया अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू, अगर नए घर का खर्चा जो नए घर को खरीदने में लगा है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेट कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन से अगर ज़्यादा है या इक्वल भी है तो पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जितना भी 100 रुपये का घर खरीदा लेकिन आपका जो सेल प्राइस आया वो 80 आया या 100 ही आया, इक्वल है, तो पूरा का पूरा आप पूरा कैपिटल गेन आप माइनस कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है। दूसरे में जो अभी हम लोग ने 54EE देखा था तो उसमें न्यू मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो अगर ग्रेटर देन होता कैपिटल गेन तो पूरा कैपिटल गेन, इसमें तीनों चीज़ अलग है। रेसिडेंशियल हाउस अगर बड़ा होता है या इक्वल होता है नेट कंसिडरेशन तब कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। अंडरस्टूड? ये ध्यान रखना इस चीज़ में। सेकंड देखो, अगर न्यू हाउस आपने ख़रीदा है उसका खर्चा लेस देन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, सॉरी इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, इधर पे भी आपका नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। ओके, यहाँ पे भी नेट सेल ही लेने का। तो नेट सेल कंसिडरेशन से अगर आपका अमाउंट ऑफ न्यू हाउस लेस देन है तो कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से करना पड़ेगा। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उसको मल्टीप्लाई करो जितना खर्चा आपने रेसिडेंशियल हाउस खरीदने में लगाया और डिवाइड बाय किससे कर देने का, आपका जो नेट कंसिडरेशन आया था दैट इज़ योर सेल्स माइनस ट्रांसफ़र एक्सपेंस। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर आपका नया घर का खर्चा लेस देन है नेट सेल कंसिडरेशन से तो आपको जो कैपिटल गेन में से एग्जेम्पशन मिलेगा वो इस फॉर्मूले के हिसाब से मिलेगा। नेक्स्ट, इफ़ न्यू हाउस, इसमें भी मैक्सिमम पीरियड आपको 3 साल होल्ड करना है, जैसे आपने 54EE में भी रखा था इन्वेस्टमेंट, 3 साल मिनिमम आपको होल्ड करके रखना है वो एसेट को। तो अगर आपने 3 साल होल्ड किया तो अच्छा है, अगर 3 साल से पहले पहले उसको बेच दिया या कोई और दूसरा रेसिडेंशियल हाउस आपने क्या किया, परचेज किया या कंस्ट्रक्ट किया विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years और 3 years, देन कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर। तो जितना कैपिटल गेन एग्जेम्पशन हम लोग ने इस यहाँ पे लिया था वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ये याद रखना। ओके, तो आपने अगर जो भी घर लिया है उसको 3 साल तक होल्ड करो, राइट? 3 साल तक होल्ड किया तो अच्छा है, नहीं किया अगर बेच दिया या दूसरा कोई प्रॉपर्टी खरीदा 2 साल के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ सेल या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन किया फ्रॉम डेट ऑफ सेल, तो जितना पैसा आपको एग्जाम्पशन के तौर पे मिला था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आया समझ में? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेम वे में 54 में भी था, 54 में भी 3 साल का टाइम था, अगर आपने वो
3 साल के अंदर अंदर अगर परचेस कर लिया, सॉरी बेच दिया, तो जितना भी कैपिटल गेन था वो पूरा का पूरा आपके कॉस्ट में से माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आया समझ में? तो दिस इज 64 सेक्शन 54F। यहाँ पे कोई और एसेट को बेच के इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? रेजिडेंशियल हाउस में। और 54 में क्या आता है? रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस में ही इन्वेस्टमेंट करना है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।